हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया था। सिंप्लीफिकेशन में बॉडमास रूल क्या होता है, साथ ही साथ कुछ कंसेप्ट और जो ट्रिक्स यूज होती हैं वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को जरूर से जरूर देखा होगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करवाने आप लोगों को चल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या उनके पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगली चीज़ ये आपको बता दें डियर स्टूडेंट्स कि 3 PM पर आपको मैथ्स की रेगुलर क्लास मिल रही है, साथ ही साथ 9 AM पर आपको साइंस की क्लास मिल रही है। तो रेगुलर क्लास को जरूर अटेंड करें। अगर किसी कारणवश आप लेक्चर को नहीं देख पाते हैं तो प्लेलिस्ट में ये लेक्चर पड़ जाता है, बाद में उसको टाइम निकाल के जरूर से जरूर देख लें। वैसे अगर आप टाइम टू टाइम लेक्चर को देखेंगे तो कोई लेक्चर आपका मिस नहीं होगा, यही बेस्ट तरीका होगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जो सिंप्लीफिकेशन का है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और याद रखिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही जबरदस्त लेक्चर होने वाला है। आइए डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, इसको हमें सॉल्व करना है तो फटाफट से हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे ना तो ये क्वेश्चन भले ही देखने में इतना बड़ा सा लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों कितना, 1 + 1/3 इंटू में 1 - 1/3 इंटू में 1 + 1/4 इंटू में 1 - 1/4 इंटू में 1 + 1/5 इंटू में 1 - 1/5। कुछ करिए ना, केवल सिंप्लीफाई करिए। देखिए 3 × 3 = 4, यहाँ 4/3 आएगा। गुणे में 3 × 3 में से 1 गया 2, यहाँ 2/3 बच्चों आ जाएगा। और गुणे में यहाँ देखेंगे तो 4 × 4 = 5, यहाँ 5/4 आ जाएगा। गुणे में देखेंगे तो यहाँ बच्चों 3/4 आ जाएगा, यहाँ 6/5 आ जाएगा, यहाँ 4/5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कौन कहाँ क्या काट रहा है। ये 3 इस 3 से बच्चों कट रहा है। इसको देखो 2 दूना 4 ये कट रहा है, तो 3 दूना 6। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, 3 दूना 6 आपको दिख रहा है बच्चों। ये 3 दूना 6, ये और ये मिला के इसको काट देंगे, ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, सब तो कट गया। बचा कितना आपके पास, 4/5। और डियर स्टूडेंट्स यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखने में बहुत बड़ा लग रहा था ना, लेकिन आप लोगों ने देखा कितना आसान सा, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ना, केवल सिंप्लीफाई करना था। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जितना भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा ना, वो सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए आप लोग किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ए की जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है यदि, ध्यान तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि a = 0.53 है, a = 0.53 है और b = बच्चों 0.47 है। क्या है, 0.47 है। तो हम लोगों से यहाँ पर वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। किसकी वैल्यू पूछ रही है, देखो ध्यान से, a³ + b³ अपान में a² - ab + b² की वैल्यू पूछी जा रही है, देखो डियर स्टूडेंट्स इतना अच्छा सा क्वेश्चन है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जब इसको सोल्यूशन करते हैं तो उनके माइंड में एक बड़ी समस्या आ जाती है, बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। उस समस्या के कारण ये क्वेश्चन उन लोगों का गलत हो जाता है। क्या आती है डियर स्टूडेंट्स, वो a और b की वैल्यू को ला करके यहाँ पर पुट करने लगते हैं। जब आप a और b की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है ये क्वेश्चन। एक चीज़ ध्यान रखो, किसी बुक में ये क्वेश्चन ऐसे भी दिया है, देखो a की वैल्यू रखा हुआ है 0.53 का होल स्क्वायर और प्लस 0.47 होल स्क्वायर नहीं भाई, होल क्यूब, ठीक है, होल क्यूब ही लगा होगा। अपान में बच्चों यहाँ पे लिखा होता है 0.53 का होल स्क्वायर माइनस 0.53, ठीक है, इंटू में 0.47 और प्लस में 0.47 का स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ होता है। तो इसको देख करके तो बच्चे और ज़्यादा घबरा जाते हैं कि सर इतना बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्या। नहीं, इतना बड़ा कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा, ट्रिक का यूज़ करेंगे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे डियर स्टूडेंट्स, यहीं से ट्रिक बनेगी। देखो ध्यान से, आपको a³ + b³ अपान में a² - ab + b² की वैल्यू चाहिए क्या। अगर हम यहाँ a³ + b³ की सरसंख्या लगाएं तो एक ब्रैकेट में a + b आएगा, दूसरे में a² - ab + b² आएगा। आपको पता है कि ये सर्वसंख्या होती है, तो यहाँ a² - ab + b² होगा
अब ये टर्म डियर स्टूडेंट्स खटाखट से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। फाइनली हमारे पास बचता कितना है, a प्लस बी। तो a की वैल्यू आपको पता है ना 0.53 है और प्लस 0.47 है, जोड़ दो, 3 7 10 और 5 4 9 1 10 है, 1.00, मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मीन्स इसको रख करके पूरी वैल्यू को आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। पूरी वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका समय बहुत ज़्यादा खराब होगा और हो सकता है कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में आपसे गलती भी हो जाए। तो ये है इसको सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका। अब इसी तरह का और भी क्वेश्चन कैसे बन सकता है उस पर भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ और यहाँ पे ट्रिक के फॉर्म में आपको फार्मूला प्रोवाइड करा देता हूँ, जिससे आप लोग ट्रिक के फॉर्म में उस फार्मूले को हमेशा याद रखिएगा और आगे चल के अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो चुटकियों में आराम से उड़ा दीजिएगा, है कि नहीं। चलिए ट्रिक देखिएगा बच्चों, ध्यान से ट्रिक देखिएगा। अगर कहीं आपको ये मिलेगा क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो आप जानिएगा कि बिना सॉल्व किए इसकी वैल्यू a प्लस बी हो जाएगी, ठीक है। एंड ट्रिक नंबर 2, ये फर्स्ट ट्रिक थी। ट्रिक नंबर सेकेंड देखिएगा, ट्रिक नंबर सेकेंड देखिएगा। अगर मान लीजिए कहीं आपको ऐसे मिला a क्यूब माइनस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमेशा आपको a माइनस बी लिखनी होगी। क्यों लिखनी होगी, आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको तो आप लोगों ने समझा ही, लेकिन फिर से एक बार थोड़ा सा देख लीजिए ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि जितनी भी ट्रिक होती है उनके पीछे भी कुछ ना कुछ बच्चों लॉजिक होता है। अगर ट्रिक के पीछे का लॉजिक आपको पता होगा ना तो फिर समस्या नहीं होगी, वो भूलेगी नहीं। तो लॉजिक क्या है, ये हमारे पास देखो a क्यूब है प्लस बी क्यूब है ना, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए बी है प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ आइडेंटिटी जब हम अप्लाई करते हैं तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी आता है, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है, और नीचे आपके पास वही ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बचा रहता है। ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो जाते हैं। तो फाइनली जो वैल्यू मिलती है डियर स्टूडेंट्स वो कितनी, a प्लस बी ही तो मिलती है। उसी को डायरेक्ट यहाँ ट्रिक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। वैसे ही इसको भी आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो यहाँ पर आप क्या करोगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब अप्लाई करोगे। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना, यहाँ अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इन वन ब्रैकेट a माइनस बी अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस कितना बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस कितना बी स्क्वायर। अब ये वाला टर्म डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब ये टर्म कैंसिल हो गया तो आपको फाइनली मिला कितना, a माइनस बी। वही हमने क्या किया था, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया था। तो अभी जिस तरह का क्वेश्चन यहाँ आपको मिला उसी तरह का क्वेश्चन अभी आगे भी आपको मिल सकता है, या खुद से मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा दूंगा अभी आगे चल के। बहरहाल आपकी बुक में क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। दोनों ट्रिक को फटाफट से नोट करिए डियर स्टूडेंट्स। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और बहुत ही ज़्यादा बच्चों इसको गलत भी करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 अपान पूरे का लगा है, उसके बाद 3 माइनस 1 अपान फिर 2 माइनस 1 अपान 7, ठीक है। इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, का मान ज्ञात कीजिए। अक्सर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और इस क्वेश्चन में बच्चे ज़्यादातर गलती भी करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। याद रखिएगा जब कभी भी इस तरह के सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन आएगा, जब कभी भी इस तरह के सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन आएगा तो उस सिचुएशन में इसको आप बार बार लिखेंगे नहीं, ऐसे नीचे से सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, जब बच्चों इसको सॉल्व करोगे, देखो 7 दूना 14 होगा, 14 में से 1 गया 13, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 13/7 आएगा। कितना आएगा, 13/7 आएगा। समझ में आई बात। अब ये 13/7 आएगा, अब ये उल्टा हो जाएगा तो 7 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 7/13। देख रहे हैं नहीं। अब इसका एलसीएम हम लोग 13 × 39 में से 7 गया, कितना बचा 32 बचा। तो 32 बटे कितना बचा बच्चों यहाँ पर 13, 32 बटे कितना बचा हमारे पास 13 बचा है ना। 32 बटे में कितना बच गया, 32 बटे में 13 बच गया। सॉल्व होने के बाद 13/32 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आपको ज़्यादा इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीन्स अगर आप
ऐसे नीचे से सॉल्व करना पेंसिल से ऐसे नीचे मिटाते हुए सॉल्व करते हुए चले जाएंगे तो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचें इसको बार बार लिखें, बार बार लिख करके तब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो उस सिचुएशन में टाइम भी लगेगा और कहीं पर भी थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हुई तो उसका आंसर फटाक से गलत हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और उसी प्रकार के क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करेंगे जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभी जो हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व करा है उसी के बिहाफ पे कुछ होगा। देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से करते हैं बच्चों। 5 होल 1/4 लिखा हुआ है प्लस 3 होल 1/8 लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई 1 होल 1/4 लिखा हुआ है माइनस 1 होल 1/4 लिखा है। इसको बच्चों आपको क्या करना है, सरल करना है, मीन्स इसको आपको सरलतम रूप में करना है। तो सिंप्लीफिकेशन करना है, इसको कर लीजिए, सिंप्लीफाई करिए। 4 पंचे 20 1 21/4, ठीक है, और प्लस 8 त्रिक 24 1 25/8 भागे 4 एकम 4, देखो 4 एकम 4 1 5 5/4 और 5/4। गलती क्या करेंगे बच्चे, इसमें से इसको घटा देंगे, जबकि ऐसा होगा नहीं। क्या लगेगा, भागु जोघा का नियम, बॉडमास रूल लगेगा। तो नीचे वाला नीचे से 4 दूना 8, ये वाला ऊपर 25। तो बचा कितना बच्चों यहाँ पर आपके पास, देखिए ध्यान से 21/4 और धन आपके पास कितना बचा 5/2 और ऋण 5/4। सब कैल्शियम एक साथ ले लो, पूरे कैल्शियम 4 होगा, यहाँ 21 आएगा, 2 दूना 4, यहाँ 10 आएगा और ऋण 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों 26/4 माने 13/2 आपका जो होगा वो क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मीन्स बॉडमास रूल का अगर आप यूज़ करते हैं, बॉडमास रूल का अगर आप यूज़ करते हैं तो आसानी से आपका क्वेश्चन जो होगा बच्चों वो सॉल्व हो जाएगा। 6 दूना 12, 6 सही 1/2 यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, तो ही ऑप्शन बच्चों आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नोट करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से। सारे के सारे क्वेश्चन को हमारे साथ आप लोग सॉल्व करेंगे। कई सारे बच्चे हो सकता है इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लिए हों, अर्थात इस चैप्टर को तैयार कर लिए हों। तो अगर आप इस चैप्टर को तैयार कर लिए हैं तो जो भी क्वेश्चन हम यहाँ बोर्ड पे लिख रहे हैं उसको आप लोग मुझसे पहले सॉल्व करने का प्रयास करिए, और नहीं आ रहा है तो उसको पहले आप देखिए तब सॉल्व करिए। ठीक है ना, चलो अगला देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन एक यहाँ पर है, देखिएगा एक क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर 5 सही 1/7 भागे 1 सही 5/7, ठीक है, और का 2 सही 1/3, ठीक है, का सरलतम रूप है, का सरलतम रूप है। ठीक है, सरलतम रूप है माने हमको क्या करना है, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या करना है, फाइंड करना है, सरल करना है। यहाँ पर भी क्या लगेगा, बॉडमास का रूल लगेगा। लगाइए, क्या होगा बच्चों, सिंप्लीफिकेशन जब करोगे तो 7 25 35 1 36, 36/7 भागे 7 एकम 7 5 12, है ना, 12/7 का माने गुणा होता है, और 2 तिहाई 6 1 7, 7/3। अब ये बच्चों कट जाएगा इससे, और 3 चौके कितना हो गया 12, तो 36/7 और भागे 4, 4 9 36, मतलब 9/7। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आराम से ऐसे आप फटाफट से हमारे साथ सॉल्व करते रहिए। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर से काफ़ी हद तक हमें सिंप्लीफिकेशन समझ में आ जाता है बच्चों। इससे आपको बहुत ही आसानी से सिंप्लीफिकेशन करने में मदद मिलती है, तो आप लोग इसको जरूर से ज़रूर सॉल्व करिएगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन को देखते चलिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये भी सर्वसमिका पर आधारित है बच्चों। लिखा है 0.88, ठीक है, इंटू 0.88 माइनस ध्यान दीजिएगा, माइनस में क्या लिखा हुआ है आपके पास बच्चों, 0.88 फिर से लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब इसको हम लोग 0.88 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। फार्मूला बनेगा 2 इंटू 0.88 इंटू 0.68, ठीक है, प्लस 0.68 इंटू 0.68 लिखा हुआ है। और अगर हम पूरे के अपान की बात करें तो 0.88 माइनस 0.68 बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप लोग तो आपको सर्वसमिका नजर आएगी। देखिए ध्यान से, ये जो ऊपर लिखा है बच्चों इसको हम 0.88 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस 2 इंटू 0.88 इंटू 0.68, और प्लस बच्चों इसको हम 0.68 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
ठीक है। अब देखो नीचे देखो सभी लोग ध्यान से, ये 0.88 माइनस 0.68, अभी देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की सर्वसंख्या बन गई। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 0.88 माइनस 0.68 का होल स्क्वायर अपान में 0.88 माइनस 0.68। अब ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया, बचा कितना 0.88 माइनस 0.68, माइनस करोगे तो 0.20 आ जाएगा और यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप सर्वसंख्या का प्रयोग करके करेंगे तो, अगर आपने सर्वसंख्या का प्रयोग नहीं किया, सीधे कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया तो वैल्यू तो वही आएगी। वैल्यू तो डियर स्टूडेंट सॉल्व करने पर वही आएगी, वैल्यू तो कोई दूसरी आ नहीं सकती है, लेकिन संभावना है कि कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन में गलती हो जाए और हो सकता है कि आपका आंसर ना आए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और फटाफट से सारे क्वेश्चन को बच्चों निपटाते हुए चलते हैं। मीन्स सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हमने नीचे से सॉल्व करने वाला कंसेप्ट अभी आपको सिखाया उसके बिहाफ पर है। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा क्वेश्चन है हमारा 1/6 इंटू 1/8 डिवाइडेड बाई 1/1 माइनस 7/8, ठीक है, प्लस में 5/6। इसको आपको क्या करना है, सरल करना है। इसका सरलतम रूप बच्चों आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए देखिएगा कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी मैंने आपको तरीका बताया कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हम नीचे से सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। 8 एक कम 8 में से 7 गया 1, तो माने यहाँ बचा कितना बच्चों, 1/8 बचा। सही है, अब 1/8 में 8 घूमेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, माने यहाँ कितना हो गया, 8 हो गया। समझ आ रहा है। अब ये 8 से 8 भाग देने पे कट गया, बचा कितना, 1/6 बचा। और धन यहाँ बच्चों कितना बता, 5/6 माने 6/6 माने कितना हो गया, 1, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, देखने में कितने ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन दिख रहे हैं और बहुत ही आसानी से खटाखट से सॉल्व हो रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोग जब प्रैक्टिस किए रहोगे ना तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, अगला क्वेश्चन है 1 - 1/2, ठीक है, फिर 1 - 1/3, फिर 1 - 1/4, फिर 1 - 1/5, ठीक है, सब मल्टीप्लाई में है। डॉट 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 1 - 1/10 का मान क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अभी जिस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था वैसे कर लीजिए। इसको आप क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसका सलूशन करिए। इसको करिए 1/2 आएगा, इसको करोगे बच्चों 2/3 आएगा, इसको करोगे 3/4 आएगा, इसको करोगे 4/5 आएगा, गुणे डाट 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 इसको करोगे तो 9/10 आएगा। ठीक, अब देखो ये 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, 4 4, ऐसे आगे 5 भी रहेगा, 6 सब कट जाएगा बच्चों, 9 भी कट जाएगा। केवल शुरुआत में यहाँ 1 बचेगा और नीचे वाला 10 बचेगा। यह एक पैटर्न बन रहा है, इसलिए इसका आंसर जो होगा बहुत ही आसान तरीके से क्या हो जाएगा, 1/10 डियर स्टूडेंट्स इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से सॉल्व करते चलिएगा और सारे क्वेश्चन को नोट जरूर से जरूर करिएगा बच्चों, एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। ठीक है ना, चलो लगभग क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग, आइडेंटिटी पर है। क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 2.6 इंटू में 2.6 माइनस में 2.4 इंटू में 2.4 अपान में बच्चों लिखा है 2.6 प्लस 2.4। अब देखो ध्यान से, ये भी एक सर्वसमीका पर आधारित प्रश्न है। मीन्स ये भी इनइक्वलिटी से ही लगेगा, सर्वसमीका से ही लगेगा। देखो कैसे, ऊपर जो है बच्चों ये 2.6 का होल स्क्वायर लिखा है और माइनस में 2.4 का होल स्क्वायर लिखा है और नीचे 2.6 लिखा है और प्लस में 2.4 लिखा है। अब आपको आइडेंटिटी पता होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है इन ब्रैकेट ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में कितना, ए प्लस बी। क्लियर हो गई बातें। अब देखो सॉल्व करोगे तो ऊपर हम लिख सकते हैं 2.6 और प्लस 2.4, एक ब्रैकेट में
इसको हटा ही देते हैं ब्रैकेट, ठीक है। इस तरीके से एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं और दूसरे में लिख सकते हैं 2.6 माइनस 2.4। अब नीचे में कितना होगा 2.6 और प्लस में 2.4। अब बच्चों ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2.6 माइनस 2.4। सॉल्व करोगे तो 0.2 केवल बचेगा और यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आ रही है बातें ना? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल और केवल सर्वसंख्या अर्थात आइडेंटिटी पर बेस्ड है। सर्वसंख्या याद है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। इन सभी के सभी क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके प्रैक्टिस जरूर से जरूर कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इसको भी बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें और कुछ सीखें नया, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन लिखा है बच्चों 5 की पावर 1/2, ठीक है, और माइनस प्लस में 3 की पावर 1/2 और इनटू में लिखा हुआ है बच्चों 5 की पावर 1/2 माइनस 3 की पावर 1/2 और हमें करना क्या है, इसका सरलतम रूप हमें ज्ञात करना है। अब डियर स्टूडेंट देखो, इसको हम √5 लिख सकते हैं और इसको हम √3 लिख सकते हैं और इसको बच्चों हम लोग √5 और इसको हम लोग √3 लिख सकते हैं। अब बन गई ना आइडेंटिटी, कौन सी सर, इन वन ब्रैकेट a प्लस बी अनदर ब्रैकेट a माइनस बी। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पर हमारी ये तैयार हो गई, बन गई। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों √5 का स्क्वायर और माइनस में √3 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, तो 5 माइनस 3 माने 2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही हैं बातें ना? चलो डियर स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सीखते चलिएगा। आज के इस लेक्चर के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर पूरी तरीके से सॉल्व कराने का प्रयास कर रहा हूँ और आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो अगला भी ये सर्वसंख्या पर आधारित है बच्चों। लिखा 11.2 इंटू में 11.2 और प्लस में 2 इंटू 11.2 इंटू में, ठीक है, इंटू में बच्चों 8.8 लिखा हुआ है और प्लस में 8.8 इंटू में बच्चों 8.8 लिखा हुआ है और आपको इसकी वैल्यू बतानी है, अर्थात आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है बच्चों, सरल करना है, ठीक है। क्या करना है, सरल करना है। तो देखो कैसे इसको हम लोग सरल करेंगे। जब इसको सरल करेंगे देखेंगे बच्चों, तो ये चीज़ देखो 11.2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 2 इंटू ये चीज़ आप देखोगे तो 11.2 इंटू 8.8 ही लिखा है और ये बच्चों 8.8 का होल स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 11.2 प्लस 8.8 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 8 2 10 19 1 20 20 हो जाएगा का होल स्क्वायर, मतलब बच्चों 400 आएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? बहुत ही आसान क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और आई होप आपको डियर स्टूडेंट सारे के सारे क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे, ठीक है। नोट करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स अगर लेक्चर आपको पसंद आ रहा है और अभी तक आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और पसंद आ जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। प्लस में 0.027 का ऐसे ही लिखा हुआ है, केवल यहाँ बच्चा लोग क्यूब लगा हुआ है, ठीक है। और पूरे के अपान में देखेंगे तो 2.3 का स्क्वायर लिखा हुआ है और माइनस में 0.69 लिखा हुआ है और इंटू में 0.9 लिखा। देखो वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको ट्रिक के फॉर्म में अभी समझाया था, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दिया है, थोड़ा सा उसने घुमा दिया है, ठीक है, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो। तो देखो कैसे सॉल्व होगा। इसको बच्चों 2.3 का होल स्क्वायर लिखे रहिए और इसको 0.3 का होल स्क्वायर नहीं क्यूब, ठीक है। इसको और ये 0.3 का क्यूब लिखा जा सकता है क्योंकि 0.3 का क्यूब करोगे 0.027 ही आएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये आपका 2.3 का होल स्क्वायर है और इसको चाहोगे तो 2.3 इंटू 0.3 क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पर यही मिलेगा और प्लस ये 0.3 जो है बच्चों उसका ये क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब देखो हो गया ना कंडीशन सॉल्व। अभी हमने बताया था कि कहीं पर a क्यूब प्लस b क्यूब अपान a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर होगा तो इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी आएगी, a प्लस b आएगी। तो फाइनली आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, 2.3 और प्लस 0.3 मतलब आ जाएगा बच्चों 2.6 और ये आपका क्या होगा
ये क्या होगा आपका बच्चों आंसर होगा, ठीक है ना। आराम से इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2.6 क्वेश्चन नंबर इसका बच्चों ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन में है, यही आपका क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते चलिए फटाफट से आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। वैसे सारे क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 + 5 इंटू में 5 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर 5 × 5 प्लस में 5 लिखा हुआ है, और इंटू में 1/5 डिवाइडेड बाई 1/5 का 1/5 लिखा हुआ है। अपान में बच्चों लिखा है 1/5 का 1/5 डिवाइडेड बाई 1/5, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे देख लीजिए बच्चों। देखो यहाँ 5 25 और 5 30, यहाँ 30 हो गया, यहाँ 5 25 5 30 हो गया, इसका काम खत्म हो गया। गुणे पहले का हल होगा, का माने क्या होता है गुणा, का माने क्या होता है गुणा। तो 1/5 गुणे 1/5 होगा, तो यहाँ 1/5 होगा, और भागे में 1/25 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ अपान में करोगे तो यहाँ पर 1/25 और भागे में 1/5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये हो गया यहाँ पर कैंसिल, ये आपका 5 25, यहाँ पर ये देखो यहाँ बच्चों ये 1 डिवाइडेड बाई 1/5 बचा है, ठीक है। और यहाँ भी कटेगा, तो यहाँ 1/5 डिवाइडेड बाई 1 बचा है। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, माने 5 हो जाएगा, और यहाँ 1/5 होगा, तो ये घूम के ऊपर जाएगा और 25 हो जाएगा। और यही जो होगा आपका डियर स्टूडेंट्स क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। 25 आपका आंसर होगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी हो रहा है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जरूर से ज़रूर समझ में आ गए होंगे। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई भी चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा, तो उस चैप्टर को कंप्लीट करने के पश्चात हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर टास्क भी देंगे आपको, ठीक है। 2 डेज टास्क आप लोग नोट करिएगा, और इसमें जो भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इन सभी के सभी क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करके आइएगा। मीन्स सॉल्व करके कमेंट सेक्शन मुझे बताइएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए देखिएगा बच्चों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको हम देंगे। पहला क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है वो है 4 होल 1/7 माइनस 2 होल 1/4 अपान में 3 होल 1/2 प्लस में 1 होल 1/7, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाई 1/3 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाई 1/7 पूरे का अपान 1/9 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/13 है, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और कमेंट सेक्शन में आकर के अपना आंसर बताएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल आपको बॉड मास रूल यूज़ करना है। अगर आप बॉड मास रूल यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला देखिएगा 1/2 है डिवाइडेड बाई 3/4 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई बच्चों 2/3 है। पूरे के अपान में लिखा है 1/2, फिर लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई 3/4, फिर का लिखा है, का लिखने के बाद 2/3 लिखा है, और इसकी वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 1 + 1/2 इंटू 1, अभी ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है, ठीक है। और उसके बाद फिर लिखा है 1 + 1/3, फिर लिखा है 1 - 1/3, फिर 1 + 1/4, फिर लिखा है 1 - 1/4। इसकी भी वैल्यू आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में आकर के कि आपका आंसर बच्चों कितना आ रहा है। बाकी सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं। आपको इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में आकर के बताना है कि इन तीनों क्वेश्चन का कितना आंसर आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आज के इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, जो भी कंसेप्ट आपको सिखाए गए हैं, जो भी ट्रिक आपको बताई गई, सब आपको समझ में आई होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। ऑल द बेस्ट।